रोशनी में इजाफा करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि सरकार का सलीके गुफ्तार देखकर, सरकार का सलीके गुफ्तार देखकर दुनिया करीब आने लगी, प्यार देखकर अल्लाह की किताब पे ईमान लाए लोग, अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर अल्लाह की किताब पे ईमान लाए लोग, अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर। और कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की, कभी मीनार से बातें की हैं, रात भर तैबा के अंबार से बातें की हैं। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की हैं। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की हैं। बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, रब ने मेराज में सरकार से बातें की हैं, रब ने मेराज में सरकार से बातें की हैं। बिना किसी तमहीदी कलिमात के तशरीफ ला रहे हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी मुरादाबादी। आप इस्तकबाल करें, मोहब्बत से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी सरकार मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नैरोली का सुन्नी मुसलमान, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती इरशाद नूरी मुरादाबादी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल ने आवाज दी साहिल पे सफीना आया, दिल ने आवाज दी साहिल पे सफीना आया, मुस्तफा आए तो इंसान को जीना आया। देखकर अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी को जहां कहता है कि आला हजरत की अंगूठी का नगीना आया। वरना तो अगर दूसरी महफिल अगर यही होती तो एक नहीं अगर 4 भी बज रहे होते तो जहां 10 साल का बच्चा खड़ा होता वही 50 साल का बूढ़ा भी सबसे आगे नजर आता। ये आज कौम का हाल हो चुका है। क्या इंसान नेकी की तरफ कम और गुनाहों की तरफ रग़बत ज्यादा करता है। नेकी की तरफ दावत भी दी जाए तो इंसान आने को तैयार नहीं होता, लेकिन गुनाह की तरफ इंसान बगैर किसी दावत के, बगैर किसी बुलावे के इंसान दौड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन याद रखे दुनिया सब कुछ नहीं बल्कि दीन सब कुछ है। आखिर में हर एक को मरना है, दुनिया से हर एक को जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है और बाद मरने के कयामत में कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल साथ, कोई साथ नहीं जाएगा। बाप बेटे से जितनी मोहब्बत दुनिया में करता है, माँ बेटी से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन आज तक तारीख ने ये नहीं बताया होगा और न आपने सुना होगा कि बेटे का इंतकाल हुआ तो बाप बेटे के साथ कब्र में जाकर लेट गया, बेटे का इंतकाल हुआ तो माँ बेटी के साथ में लेट गई, भाई का इंतकाल हुआ तो भाई भाई के साथ मचा कर लेट गया। कोई साथ नहीं जाता बल्कि इंसान तन्हा अकेला जाता है। और जब अकेला कब्र की मंजिल में जाता है और सारे छोड़कर आ जाते हैं तो उस बंद कोठरी में, उस अंधेरे में अगर कोई काम आने वाली जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके नबी की जात। जहां कोई काम न आए वहां पर आमिना का लाल काम, उसी महबूब की महफिल को सजाकर ये मैसेज और ये सबूत दे दिया कि हम दुनिया में जितना प्यार नबी से करते हैं उतना प्यार हम अपनी खुद की जान से भी नहीं करते। तो ये शादी की तकरीब है और शादी करना ये नबी की सुन्नत। क्या है शादी करना? नबी की सुन्नत। नबी ने फरमाया जब बंदा मोमिन का निकाह हो जाता है तो उसका निस्फ ईमान मुकम्मल हो जाता है। जब तक निकाह नहीं होता उस बंदे का ईमान अधूरा रहता है।
कामिल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मुकम्मल ईमान तब होता है जब उसका निकाह हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है। तो पता यहाँ से ये चला कि बंदा मोमिन का निकाह हुआ, निस्फ ईमान मुकम्मल हो गया। बंदा मोमिन का निकाह हुआ, उसका ज़हन महफूज हो गया। बंदा मोमिन का निकाह हुआ, उसके तमाम ख्यालात महफूज हो गए। बंदा मोमिन का निकाह हुआ, इंसान की सोच पाक हो गई। और कितनी बड़ी निकाह, कितनी बड़ी नेमत है निकाह, और अल्लाह ने कितनी बरकत इस निकाह के अंदर रखी है कि जब तक इंसान का निकाह नहीं होता है उसके रिस्क में कमी रहती है, इंसान परेशान रहता है, इंसान तंदुरुस्त रहा करता है। लेकिन जब बंदा निकाह कर लेता है तो जो इंसान निकाह करने से पहले यानी परेशान था, यानी तंदुरुस्त था, जिसके रिस्क में कमी थी, लेकिन जब निकाह उसका हो गया तो अल्लाह इतनी बरकत है उसके घर में अता फरमाता है कि वो बंदा खुद भी नहीं समझ पाता कि अल्लाह इतनी रहमत है मेरे घर में कहां से अता फरमा। जब तक निकाह नहीं करता परेशान रहता है, और जब निकाह कर लिया तो अल्लाह इतनी रहमत नाज़िल फरमाता है कि वो खुद भी नहीं सोचता कि अल्लाह इतनी रहमत है कहां से नाज़िल फरमा रहा है। लेकिन आज हमारा मिजाज ये हो गया, आज हमारी सोच ये हो गई, आज हमारा ख्याल ये हो गया कि पहले अच्छा मकान बन जाए फिर जाके निकाह किया जाएगा, पहले अच्छा कारोबार हो जाए फिर जाके निकाह किया जाएगा, पहले बैंक बैलेंस जमा हो जाए फिर जाके निकाह किया जाएगा। आज इंसान सोचता है कि अगर यानी कि कारोबार नहीं होगा तो बीवी का खर्च उठाएंगे कैसे, अगर पैसा नहीं होगा हमारे पास तो उसका खर्च करेंगे कैसे। आज बंदा ये सोचता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इयकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह, ऐ लोगों निकाह करो, अगर तुम गरीब होगे, अगर तुम फकीर होगे तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें दुनिया में अमीर बना देगा। अगर गरीब होगे तो निकाह की बरकत से अल्लाह तुमको क्या बना देगा, बोलो अमीर बना देगा। ये निकाह की बरकत होती है। जब तक बंदे का निकाह नहीं होता अल्लाह सिर्फ उसके मुकद्दर का अता करता है, और जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह उसकी बीवी के नसीब का अता करता है, और जब अल्लाह औलाद अता फरमाता है तो अल्लाह औलाद के मुकद्दर का अता फरमाता है। तो पहले उसको खुद के नसीब का मिलता है, शादी के बाद अल्लाह बीवी के मुकद्दर का देता है, निकाह के बाद अल्लाह बच्चों के मुकद्दर का देता है। तो कुरान कहता है जब वक्त हो जाए, जब उम्र हो जाए तो यानी शादी में ताखीर ना करो, शादी में देर ना करो, निकाह करने में ताखीर ना करो, बल्कि जब वक्त हो जाए, उम्र हो जाए तो तुम निकाह कर दो। इसलिए निकाह में अल्लाह ने बरकत को रखा है, निकाह में अल्लाह ने खैर को रखा है। और ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि खुदा का कुरान कहता है, और उस कुरान के बारे में हमारा और आपका अकीदा तो ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। उस कुरान का फरमान है कि दुनिया बदल सकती है लेकिन खुदा का फरमान नहीं बदल सकता। तो कुरान ने कहा कि उम्र हो जाए तो शादी में ताखीर ना करो, निकाह करो। ये कुरान का फरमान हुआ। नबी के एक सहाबी थे, नाम जिनका हजरत जुलैबीब था, तनहा गरीब थे, मालदार नहीं थे, दौलतदार नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, रसूल की बारगाह में रहा करते। एक दिन नबी ने चेहरा देखकर इरशाद फरमाया जुलैबीब क्या तुम निकाह नहीं करोगे?
तुम शादी नहीं करोगे। जब नबी ने इतना कहा, हजरत जुलैबिब ने अर्ज की, आका मुझ जैसे से कौन निकाह करेगा, मुझ जैसे से कौन शादी करेगा। मेरे पास न रहने के लिए घर है, न मेरे पास मकान है, न मेरे पास जमीन और जायदाद है, न मेरे पास यानी मेरे अलावा कोई और है। मैं तनहा हूँ। और ये वो सहाबी थे जिनका कद पस्त था, जो असवद थे, काले थे। हजरत जुलैबिब ने अर्ज की, आका मुझ जैसे काले से कौन निकाह करेगा। नबी ने दूसरी मर्तबा फरमाया, जुलैबिब कि तुम निकाह नहीं करोगे। फिर इन्होंने यही जवाब दिया। नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया, जुलैबिब कि तुम निकाह नहीं करोगे। हजरत जुलैबिब ने फिर अर्ज की, आका मुझ जैसे काले से कौन निकाह करेगा। मेरा कद भी पस्त है, मेरे पास न रहने के लिए घर है, न मेरे पास मकान है, न मेरा कारोबार है, न मेरे पास दौलत है, न मेरे पास माल है। मुझ जैसे से कौन निकाह करेगा। जब इतना हजरत जुलैबिब ने कहा था, तब नबी ने फरमाया, जुलैबिब तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मायूस क्यों हो रहे हो, गम क्यों कर रहे हो। चले जाओ फला अंसारी के मकान पर, और जाने के बाद कहना कि नबी ने सलाम भेजा है, और उसके बाद कहना कि मैं आपकी बेटी से निकाह के लिए आया हूँ, आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। इतना जब नबी ने कहा था, हजरत जुलैबिब ने सुना, सुनकर सोचने लगे, आखिर मेरे पास ना तो घर है, ना मेरे पास मकान है, ना मेरे पास यानी कारोबार है। नबी निकाह के लिए कह रहे हैं, फला अंसारी के यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन फिर दिल में फैसला किया, अगर मकान ना है तो क्या हुआ, अगर घर ना है तो क्या हुआ, अगर दौलत ना है तो क्या हुआ। इसलिए जिसके पास कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह की रहमत उसके पास होती है और नबी का इश्क अगर सीने में होता है, तो वो दुनिया में गरीब नहीं, सबसे बड़ा अमीर होता, सबसे बड़ा अमीर होता है। आज नजरिया है पैसा ज्यादा हो तो वो अमीर है, अच्छा मकान बन जाए तो लोग समझते हैं वो अमीर है, जिसके पास दौलत ज्यादा आ जाए तब इंसान समझता है वो अमीर हो गया। जिसने 2 या 4 बीघा जमीन खरीद ली सोचा ये अमीर हो गया, है ना। तो अमीर दौलत की बुनियाद पर नहीं होता, इंसान अमीर इश्क़ रसूल की बुनियाद पर। सबसे बड़ी दौलत का नाम है इश्क़ रसूल। हजरत जुलैबिब ने सोचा, फैसला किया, भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि नबियों का सरदार है, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। दिल में सोचकर सहाबी अंसारी सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे। जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं जुलैबिब हूँ। कहा किस लिए आए हो? तो हजरत जुलैबिब ने कहा दरवाजे से बाहर आओ, इसलिए कि नबी ने तुम्हें सलाम भेजा। क्या भेजा है? सलाम भेजा है। जब इतना अंसारी सहाबी ने सुना, खुशी की लहर घर में दौड़ने लगी, लबों पर मुस्कुराहट आ गई कि आज हमारे मुकद्दर का जवाब नहीं, आज हमारे नसीबे का जवाब नहीं, आज हमारी किस्मत का जवाब नहीं, आज हमें सलाम किसी और ने नहीं बल्कि नबियों के इमाम ने भेजा है। आज हमें सलाम किसी और ने नहीं, अल्लाह के महबूब ने भेजा है। जब वो खुशी की लहर दौड़ लगी थी, उसी असना में हजरत जुलैबिब ने कहा, पहला पूरी बात सुनो, इसलिए कि नबी ने सलाम ही नहीं भेजा है बल्कि नबी ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह तुम मेरे साथ में कर दो। जब इतना अंसारी सहाबी ने सुना था, सुनने के बाद कहा, जरा ठहर जाओ, मैं लड़की की माँ से अपनी बीवी से मशवरा कर लूं, उसके बाद तुम्हें आकर के बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें आकर के बताऊंगा। इतना जब हजरत जुलैबिब से कहा था, हजरत जुलैबिब दरवाजे पर खड़े हैं। अब अंसारी साहब अंदर अपने घर में चले गए, अपने शरीक हयात को बुलाकर कहा था, सारा वाकया बीवी को बता दिया। जब बीवी ने सारा वाकया सुना कि जुलैबिब आए हैं, नबी ने उनको भेजा है, बेटी के निकाह के लिए पैगाम लेकर के आए हैं। जब इतना बीवी ने सुना, सुनने के बाद अपने शोहर से कहा था, अल्लाह की कसम मैं ऐसे के साथ निकाह नहीं करूंगी जिसका रंग देखो तो काला है, जिसका कद देखो तो पस्त है, जिसके पास ना रहने के लिए घर है, जिसके पास ना रहने
यानी मकान है, जिसके पास ना कारोबार है, जिसके पास ना जमीन और जायदाद है, मैं ऐसे तन्हा अकेले के निकाह में अपनी बेटी को नहीं दूंगी। जब दोनों मियाँ बीवी में बात चल रही थी, उन तमाम बातों को उनकी यानी बेटी ने सुन लिया था और पर्दे की आड़ से कहा था, माँ तूने आने वाले को देख लिया है, आने वाले के चेहरे को देख लिया है, आने वाले के कद को तूने देख लिया है, आने वाले की सारी हैयत को तूने देख लिया, लेकिन ऐ माँ जिसने भेजा है उस महबूब को तो जरा देख, भेजने वाला कोई और नहीं है बल्कि इमामुल अंबिया है, मदीने का ताजदार है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, आमना का नूरे नसर है। अम्मी जान भेजने वाला कोई और नहीं है बल्कि भेजने वाला वो है जिसकी शान के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था कि चमक तो सपाते है सपाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये भाई साहब इतनी जोर से बोलो ताकि नींद इनकी दूर हो जाए और बेदार हो जाए। थोड़ा सा और सुन लें। जिंदगी में आदमी को कभी कभी किस्मत से ये महफिलें मयस्सर होती है ना, किस्मत से मयस्सर होती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता की है। सिर्फ अगर एक नेमत का भी पूरी जिंदगी में अगर शुक्र अदा करना चाहे कि सांस अंदर से बाहर को जो आ रही है या बाहर से अंदर जो जा रही है, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह की एक नेमत का शुक्र अदा हमसे नहीं हो सकता। ये तो करम है रब का कि वो हमें हर सांस के बदले में अल्लाह एक नई जिंदगी अता फरमा। जब बेटी ने कहा, अम्मी जान तुमने आने वाले को देख लिया, उसके कद को देख लिया, रंग को देख लिया, हैयत को देख लिया, सूरत को देख लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा भेजने वाला आखिर कौन है। बेटी ने कहा, अम्मी जान अगर निकाह होगा तो इसी के साथ होगा जिसको नबी ने मेरे लिए भेजा। जब बेटी ने इतना कहा, माँ और बाप राजी हो गए, निकाह हो गया। जब निकाह हुआ तो नबी ने हाथ उठाकर कहा, मौला ऐ मौला हजरत जुलैबीब के घर में बरकतें अता फरमा, जुलैबीब के घर में बरकतें अता फरमा, जुलैबीब के घर में रहमतों का नुज़ूल फरमा। नबी ने हाथ उठाकर दुआ की थी। उसके बाद मदीने की औरत और मदीने के लोग बयान करते हैं कि पूरे मदीने के अंदर कोई भी खातून या कोई भी औरत इतना अच्छा लिबास या इतना कीमती लिबास नहीं पहनते थे जितना हजरत जुलैबीब की बीवी पहना करते थे। तो पता चला निकाह करोगे तो अल्लाह घरों में बरकत अता फरमाएगा, खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा। और याद रहे घर में बरकत उसी में होती है जो निकाह शरीयत के मुताबिक होता है, जो निकाह सुन्नत के मुताबिक होता है। लेकिन आज निकाह बाद में होता है, पहले हराम काम पहले होते हैं, निकाह बाद में होता है, खुराफात पहले होती है, निकाह बाद में होता है, नाच गाने आज पहले होते हैं। फिर कहते हो निकाह में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो शादी के बाद परेशान हो, फिर कहते हो शादी के बाद अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं हो रहा। अगर चाहते हो निकाह में बरकत हो, अगर चाहते हो घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, तो निकाह शरीयत के मुताबिक करो। और जब निकाह शरीयत के मुताबिक होता है तो अल्लाह उस घर में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। शरीयत के मुताबिक निकाह होगा तो घरों के अंदर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। वरना हाल ऐसे भी देखे हैं कि महीना शादी को नहीं होता, महीना नहीं गुजरता और घरों के अंदर ऐसा होता है कि घर नहीं बल्कि कैद खाना हो गया। आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है। इतने झगड़े, इतनी लड़ाई, इतनी टेंशन, आदमी क्या करे लेकिन सोचता नहीं मैंने आखिर किया क्या, मैंने क्या किया है। इंसान सोचता है शादी में डीजे ना बजा, नाच गाना ना करो तो शादी ही नहीं होगी, है ना। बहुत बात तो कहते हैं कि साहब रौनक ही नहीं लगती जब तक डीजे ना बजे,
जब तक नाच गाने ना हो तो ऐसे ही नहीं लगता कि शादी हो रही है ना। तो शादी नाच गाने का नाम नहीं, बल्कि शादी नबी की सुन्नत। और जो एक सुन्नत को अदा करता है अल्लाह उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। 100 शहीदों का सवाब। लेकिन आज अफसोस होता है कि शादी की महफिल में हो तो आज आदमी भागता है, दूर जाता है, और जब दूर जाता है भागता है आज, लेकिन जब इंतकाल कर जाता है तो दुनिया वाले उसे भुला देते, उसे छोड़ देते हैं। 40 दिन तक याद रखते हैं। 40वें के बाद अगर औलाद अच्छी है, नेक है, तो साल में एक बार बरसी करा देती है, वरना वो भी भूल गई कि बाप का इंतकाल कब हुआ था, कब तारीख वफात थी। लेकिन जो दीन और अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में आए थे, उनके नाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे।